मम्मी मम्मी कितनी गर्मी हो रही है ना, मुझे बहुत गर्मी लग रही है। हाँ, आप एसी लगवा लीजिए। बेटा, हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि हम एसी लगवा लें, और तुम्हें तो पता है ना, तुम बहुत छोटे थे तभी तुम्हारे पिताजी का देहांत हो गया। मम्मा, मेरे सारे फ्रेंड्स के घर एसी है, मुझे भी एसी चाहिए। मुझे नहीं रहना है इस घोंसले में, यहाँ पर बहुत गर्मी लगती है। बेटा, ऐसा नहीं कहते, अभी हमारे पास पैसे नहीं हैं। जब हमारे पास पैसे होंगे तो हम एसी लगवा लेंगे। नहीं नहीं नहीं, मुझे भी ठंडा घर चाहिए। मुझे ऐसे गर्म घर में नहीं रहना, मुझे ठंडा घर चाहिए, मुझे ठंडा घर चाहिए। ओफो, ये तो ज़िद किए जा रहा है। क्या करूं, इसे ठंडा घर कहाँ से ला के दूँ? ठीक है बेटा, मैं तुम्हारे लिए एक बहुत ठंडा घर बनाऊंगी, ठीक है? ये वादा चीची चिड़िया अपने बेटे से कर लेती है। वह सोच रही होती है, मैंने इससे वादा तो कर लिया है कि मैं एक ठंडा घर लेकर आऊँगी, क्योंकि एसी के तो पैसे हमारे पास नहीं हैं। लेकिन मैं ठंडा घर लाऊँ कहाँ से, कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्या करूँ? अचानक से उसके मन में एक उपाय आता है। मैं एक काम करती हूँ, मैं तरबूज को ही अपना घर बना लेती हूँ, वो ठंडा भी होगा। हाँ, मुझे यही करना चाहिए। चीची चिड़िया उड़कर तरबूज की फसल पर जाती है। वहाँ वह एक मोटा सा तरबूज देखती है। ये तरबूज तो बहुत अच्छा है और ये बहुत ठंडा भी है, मैं इसी को अपना घर बना लेती हूँ। ये सोचकर वह तरबूज को उठाकर जंगल में ले आती है। वह तरबूज को काटती है और उसे एक बहुत सुंदर घर में बदल देती है। अरे मम्मा, ये क्या है? बेटा, आपके लिए ये ठंडा ठंडा घर है। वाह, ये तो बहुत ठंडा है और ये कितना अच्छा है। मम्मा, ये घर कितना प्यारा है और कितना ठंडा है। अब तो हम पूरी गर्मियाँ आराम से ठंडे ठंडे घर में रह सकते हैं। हाँ बेटा, अब पूरी गर्मियाँ हम इस ठंडे ठंडे घर में रह सकते हैं। वह दोनों बातें कर ही रहे होते हैं कि वहाँ पर काला कौवा आ जाता है। चीची चीची, तूने मेरी प्लेस से एक तरबूज चुरा लिया। अरे कालू भैया, मेरा बेटा बहुत जिद कर रहा था कि उसे ठंडा घर चाहिए, इसीलिए मैं आपके प्लेस से एक तरबूज उठा लाई। तूने चोरी की, तू चोर है। अब मैं सबको बताऊंगा कि तू चोर है। नहीं नहीं कालू भैया, आप किसी को मत बताइए, मुझसे गलती हो गई है, मैं इसके पैसे दे दूंगी। सॉरी अंकल, ये सब मेरी वजह से हुआ। मैंने ही कहा था मम्मी से कि मुझे ठंडा घर चाहिए, तो वो आपके यहाँ से तरबूज ले आई। प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिए, मेरी वजह से मेरी मम्मा को चोरी करनी पड़ी। ठीक है बेटा, लेकिन तुम्हें अपनी मम्मा से इस तरह की ज़िद नहीं करनी चाहिए। ठीक है चीची, आगे से तुम ऐसी कोई हरकत मत करना। ये कहकर वह वहाँ से चला जाता है। टोनी चिड़िया और उसका बेटा उस घर में खुशी खुशी से गर्मियाँ बिताते हैं। एक जंगल में चीची और बुलबुल नाम की दो बहनें रहा करती थीं। बुलबुल बहुत सुंदर थी, जबकि चीची सांवली थी। चीची बुलबुल से बहुत नफरत करती थी, वह उससे प्रेम नहीं करती थी। वह सोचती थी कि बुलबुल बहुत ज़्यादा सुंदर है, इसीलिए सब उसे ही प्रेम करते हैं, जबकि चीची सांवली है तो कोई उसे प्रेम नहीं करता है। अपनी इस जलन के चलते ही एक दिन चीची को पता चलता है कि बुलबुल को देखने के लिए रिश्ते वाले आने वाले होते हैं। नहीं, मैं नहीं चाहती इस बुलबुल की शादी मुझसे पहले हो, और वैसे भी अगर मैं सांवली हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोई मुझे पसंद नहीं करेगा। मैं इस बुलबुल का भी चेहरा ऐसा बना दूंगी कि कोई इसे भी पसंद नहीं करेगा। बहुत घमंड है ना इसे अपनी खूबसूरती पर। अगले दिन चीची अपना फेस कवर करके बुलबुल के सामने जाती है और उसके चेहरे पर जलते हुए अंगारे डाल देती है। वहीं पर बुलबुल बेहोश हो जाती है। जब उसे होश आता है तो वह देखती है कि उसका चेहरा काफ़ी जल चुका है। मेरा कैसे चेहरा जल गया? वो कौन था, किसने मेरे चेहरे पर इस तरह से कोयले डाले? मेरा चेहरा।
अगले दिन रिश्ते वाले आते हैं। वह बुलबुल को देखते हैं और नाक सकोड़ लेते हैं। कुछ समय बाद चीची चाय लेकर आती है। वह चीची को पसंद कर लेते हैं और अपने बेटे की शादी चीची से करा देते हैं। चीची अपनी ससुराल में खुशी खुशी रहने लगती है। वहीं बुलबुल बहुत ज़्यादा परेशान रहती है। एक दिन वह बैठी होती है तो उसकी सहेली उसके पास आती है और कहती है, हो बुलबुल, तुझे क्या हो गया? ये तेरे चेहरे पे इस तरह से निशान कैसे? मैं क्या बताऊं तुझे टोनी, मेरा पूरा चेहरा किसी ने जला दिया। किसी ने मेरे चेहरे पर अंगारे डाल दिए थे और मेरा चेहरा जल गया था। पर अंगारे डाले किसने? और तेरा तो रिश्ता होने वाला था ना? हाँ, मेरा रिश्ता होने वाला था। वो मुझे अगले दिन देखने ही आने वाले थे। उससे पहले ही किसी ने मेरे चेहरे पर अंगारे डाल दिए और उन्होंने चीची को पसंद कर लिया और चीची की शादी हो गई। तू फिक्र मत कर, मैं हूँ ना, मैं तेरा चेहरा सही करूँगी। तू मेरे साथ चल। वह उसे लेकर एक जादुई मटके के पास जाती है। हो टोनी, तू आज यहाँ कैसे आ गई? जादुई मटके, ये मेरी सहेली है और इसका नाम बुलबुल है। ये बहुत सुंदर थी, लेकिन किसी ने इसका चेहरा जला दिया। शायद वो इससे जलता होगा जिसने इसका चेहरा जलाया है। हम चाहते हैं कि इसका चेहरा सही हो जाए। बुलबुल दिल की बहुत साफ लड़की है और मैं इसकी मदद ज़रूर करूँगा। बुलबुल, तुम मेरे पानी के अंदर जाकर नहा लो, तुम्हारा चेहरा सही हो जाएगा। बुलबुल ऐसा ही करती है। वह मटके के पानी के अंदर जाकर नहा लेती है। वह पहले से भी ज़्यादा सुंदर हो जाती है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद मटके जी, तुमने मेरी मदद की। तुमने अपने जादू से मेरा चेहरा पहले से भी ज़्यादा सुंदर कर दिया। मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूल पाऊँगी। लो, ये एक चाकू है, इसे तुम हमेशा अपने पास रखना। ये कोई ऐसा वैसा चाकू नहीं है, ये जादुई चाकू है। अगर कभी किसी ने तुम्हारे साथ कुछ भी गलत करना चाहा या पहले की तरह तुम्हारा चेहरा जलाना चाहा तो ये उसे ख़त्म कर देगा। ये कहकर जादुई मटका उसे एक चाकू दे देता है। वह दोनों रास्ते में आ रही होती हैं। तभी एक सुंदर राजकुमार उधर से जा रहा होता है। उसकी नज़र बुलबुल पर पड़ती है और वह उसे विवाह करने का प्रस्ताव दे देता है और बुलबुल भी उससे विवाह करने के लिए तैयार हो जाती है। ये बात पूरे जंगल में फैल जाती है। जब ये बात चीची को पता चलती है तो वह सोचती है, अगर इस बुलबुल की शादी उस राजकुमार से हो गई तो वो तो सब पे राज करेगी, हमारी तो वो वैल्यू ही नहीं समझेगी। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। उसका चेहरा मैं इस बार पूरी तरह जला दूंगी ताकि उसे राजकुमार तो छोड़ो कोई भिखारी भी पसंद ना करे। ये कहकर वह बुलबुल के घर जाती है। जैसे ही वह बुलबुल के चेहरे पर तेजाब डालना चाहती है, जादुई चाकू उसके दोनों हाथ काट देता है और चीची वहाँ से रोती हुई भाग जाती है। अरे, ये तो मेरी ही बहन थी। इसका मतलब मेरी बहन ने ही मेरे साथ ऐसा किया। वही मेरी खूबसूरती से जलती थी। बुलबुल की शादी उस राजकुमार के साथ हो जाती है और वे दोनों खुशी खुशी रहने लगते हैं। हमें कभी भी किसी का बुरा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि अगर हम किसी का बुरा सोचते हैं तो उससे पहले हम अपना बुरा करते हैं। जैसी करनी वैसी भरनी।